एक साधु थे। ज्ञान की खोज में वो देश विदेश घूमते थे। एक दिन वो एक गांव में पहुंचे। गांव छोटा सा था, पर लोग बहुत नेक थे। साधु वहां कुछ दिन रुकने का फैसला किया। गांव वालों ने उनका खूब स्वागत किया, उन्हें रहने के लिए जगह दी, खाना दिया। साधु भी लोगों को धर्म की बातें सुनाते, उन्हें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते। उस गांव में आनंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम था, फिर भी वो हमेशा खुश रहता था। साधु आनंद के घर के सामने से गुजरे। आनंद खेतों में काम करके लौटा ही था। साधु ने आनंद से पूछा, भाई, तुम्हारे पास इतना कम होते हुए भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? आनंद मुस्कुराया और बोला, महाराज, खुशी तो मन में होती है, धन में नहीं। साधु आनंद की बात सुनकर प्रभावित हुए। 2 साल बाद साधु उस गांव में वापस आए। उन्हें आनंद की याद आई। वो सीधे आनंद के घर गए, लेकिन इस बार आनंद के घर के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी। अंदर से हंसी खुशी की आवाजें आ रही थी। साधु अंदर गए तो देखा कि आनंद के पास अब बहुत कुछ था। उसके घर में अनाज भरा था, नए कपड़े थे और उसके बच्चे नए खिलौनों से खेल रहे थे। साधु ने आनंद से पूछा, आनंद, लगता है किस्मत खुल गई तुम्हारी। आनंद मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये तो कुछ दिनों की बात है, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। साधु को फिर से आनंद की बात अच्छी लगी। कई साल बीत गए। साधु ने दुनिया घूमी, लेकिन आनंद को नहीं भूले। एक दिन वो फिर उस गांव पहुंचे। गांव में उदासी छाई हुई थी। पता चला कि आनंद की मृत्यु हो गई है। साधु सीधे आनंद के घर गए। आनंद का परिवार बहुत दुखी था। साधु ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, आनंद एक नेक इंसान था। वो हमेशा खुश रहा और दूसरों को भी खुश रखता था। साधु को समझ आ गया कि सच्ची फकीरी धन का त्याग करना नहीं, बल्कि मोह माया का त्याग करना है। आनंद ने यह सीख उन्हें दी थी। वो हमेशा खुश रहा, चाहे उसके पास कुछ हो या न हो, क्योंकि वो जानता था कि दुनिया की हर चीज अस्थाई है। कि बीएमटी। साधु ने आनंद की बातें सुनी और सोचने लगा। उसे लगा कि फकीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा छोड़ना नहीं, बल्कि मोह माया को भी त्याग देना है। आनंद ने उसे बताया कि सब कुछ वक्ती होता है। सुख हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, ये सब तो बस गुजर जाने वाली चीजें हैं। साधु ने अपने मन से सब बंधन छोड़ने शुरू कर दिए। उसे समझ आ गया कि आनंद की फकीरी में सुख ढूंढना नहीं, बल्कि हर पल में खुश और शांत रहना है। आखिरकार साधु की यात्रा खत्म हो गई, लेकिन उसकी आत्मा ने एक नई यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जो उसे सच्चे आनंद और शांति की तरफ ले जा रही थी। यही है आनंद की सच्ची फकीरी। यह भी नहीं रहेगा।